तो आज हम आपके लिए काफी कमाल की सीरीज लेकर आए हैं और अगर आप सच में एनिमे के फैन हैं तो आपने जरूर इस सीरीज का नाम सुना होगा या आपको पता होगा कि लोगों के बीच इसकी कितनी हाइप है। ये सीरीज सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए जरूर एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर काफी अच्छा इंसान था, पर लोगों ने उसे गलत समझा और आखिर में लोग जैसा कहते थे वो वैसा बन गया। उसके बाद उसने क्या किया और सब वापस ठीक हुआ भी या नहीं, ये आपको वीडियो में देखकर पता चलेगा। इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं जो काफी अच्छे घर की लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और घर भी काफी बड़ा था। तभी हमें पता चलता है उस बच्ची का टेडी पूरी तरह से खराब हो गया, जिसकी वजह से वो काफी निराश दिख रही थी क्योंकि वो टेडी उसके पास बचपन से था और उसे वो काफी पसंद भी है। तभी उस बच्ची की मदर उसके पास आती है और उसे ऐसे निराश ना होने की कहती है क्योंकि अब इस टेडी का कुछ नहीं हो सकता और अगर वो इसे वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये और ज्यादा खराब दिखेगा। बच्ची की मदर उसे नया टेडी दिलाने की कहती है और उस टेडी को फेंक देने की कहती है। अब वो लड़की शांत हो जाती है और नए टेडी से मिलने की बात से खुश भी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मदर उस टेडी को कूड़े के साथ फेंक देती है और उनका सारा कूड़ा एक टनल से होते हुए एक ट्रक में चला जाता है। पर हम देखते हैं एक लड़का उस लेडी को काफी ध्यान से देख रहा था और इस बारे में लेडी को भी कुछ नहीं पता था कि उन्हें इतनी ध्यान से कोई देख रहा है। फिर वो ट्रक सारा कूड़ा लेकर जाने लगता है, पर वो लड़का जिसे हमने पहले देखा था वो अब भी गया नहीं था और उस ट्रक के पीछे पीछे जाने लगता है। अब हम देखते हैं सिटी का सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता है और वहाँ कुछ गार्ड्स भी थे। एक गार्ड समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारा कूड़ा पहले से था और उस रूम में उस गार्ड को वही लड़का दिखता है जिसे हमने पहले देखा था। गार्ड से देखते ही समझ जाता है कि वो लड़का वही कूड़ा चोर है जिसके बारे में पूरी सिटी में बात चल रही है। अब गार्ड उसके ऊपर गन तान देता है और उसे खड़े होने की कहता है। गार्ड बताता है काफी टाइम से वो उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो कूड़ा चुराते हैं। साथ ही गार्ड कहने लगते हैं कि उन जैसे कूड़ा चोरों की वजह से सिटी पूरी तरह से साफ नहीं रह पाती, जबकि वो सभी लोग सिटी को साफ रखने में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग सभी को अपनी तरह समझते हैं और चाहते ही नहीं कि कोई सफाई से रहे क्योंकि उन्हें लगता है जैसे वो रहते हैं वैसे ही सभी को रहना पसंद है। तभी गार्ड अलार्म भी बजा देता है और वहाँ दो और गार्ड आ जाते हैं। वो सभी उस लड़के पर शूट कर देते हैं, पर वो लड़का उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। एग्जिट डोर तक आ जाता है, पर वो बाहर जाता है इससे पहले गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं और उसे रुकना पड़ता है। तभी वहाँ वो 3 गार्ड्स भी आ जाते हैं और बिना किसी देरी के उस लड़के पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर वो लड़का इतना ज्यादा फास्ट था कि गोलियां उस तक पहुंचती इससे पहले वो उनसे बच रहा था। तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं और सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उस लड़के की स्पीड देखकर सभी काफी हैरान थे और वो दीवार पर भी चलकर उनसे बच रहा था। वो लड़का इतनी आसानी से गोलियों से बच रहा था कि वो सभी गार्ड्स हैरान थे कि वो ये कैसे कर रहा है। किसी भी आम इंसान के लिए इतने स्पीड से भागना नामुमकिन था क्योंकि उसकी स्पीड के सामने गोली की स्पीड भी फेल दिख रही थी, लेकिन इतनी सारी गोलियों से बचना मुश्किल होता जा रहा था और उस लड़के के हाथ पर एक गोली छू कर निकल जाती है और वो लड़का एक दीवार के पीछे चला जाता है और छुप जाता है। सभी गार्ड्स उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। सभी गार्ड्स मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाते और वो लड़का बाहर भी आ जाता है। बाहर आकर वो उन सभी को बेवकूफ कहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खतरा है, जबकि उसकी नजर में वो सभी बेवकूफ थे क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो कितनी काम की चीजों को कूड़ा कहकर फेंक देते हैं और जो चीज उनके लिए कूड़ा है वो उसके लिए कितनी काम आ सकती है। उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कोई भी इतनी आसानी से अपने काम की चीज को कूड़ा कहकर फेंक सकता है। उन्हें मालूम तक नहीं है उनके किसी चीज को कूड़ा बनने की वजह से उस चीज को उसकी वैल्यू कभी वापस नहीं मिल सकती। और हम देखते हैं उसके बैग में उसी लड़की का टेडी था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अगले दिन हम देखते हैं पूरी सिटी में बहुत शांति थी और 2 लेडी कल जो हुआ उसके बारे में बात कर रही थी कि पिछली रात वापस से कूड़े की चोरी की जा रही थी और गार्ड्स ने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की, पर वो चोर भागने में कामयाब हो गया और गार्ड्स कुछ नहीं कर पाए। पर उन लेडीज को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन लोग है जो कूड़ा चुराते हैं और उन्हें उससे मिलता क्या है। वो किसी के बारे में बात करने लगती हैं कि ऐसा काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। तभी उनकी नजर पास में खड़े एक आदमी पर जाती है जो उनकी बातें सुन रहा था और उसे देखकर वो लेडी काफी बुरा चेहरा बना लेती है। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वो थोड़ा गंदा था और उसके कपड़े भी काफी बाकी लोगों जैसे साफ नहीं थे। अब उस आदमी के जाने के बाद वो दोनों लेडी उस आदमी की बुराई करने लगती हैं कि वो लोग कितने ज्यादा गंदे हैं और उन्हें देखकर ही उल्टी का मन हो जाता है। साथ ही वो लोग दीवार के अपने साइड ही क्यों नहीं रहते। अभी हमें इस दीवार के बारे में कुछ नहीं पता, पर कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि वो आदमी एक गेट के पास पहुंच जाता है और इस गेट के दूसरी तरफ सब बिल्कुल गंदा था। सभी घर काफी छोटे और गंदे थे, जैसे वो बिल्कुल अलग ही दुनिया हो। अब हम देखते हैं वहाँ एक काफी बड़ी दीवार थी जिसके एक तरफ काफी अच्छे साफ सिटी थी जहाँ बड़े बड़े घर थे और सारे लोग भी काफी अमीर और अच्छे घरों के दिख रहे थे, और दूसरी साइड इसका बिल्कुल उल्टा था। सभी घर काफी छोटे और गंदे थे और लोगों की हालत भी काफी खराब थी, जिन्हें वो लोग स्लम कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं लग
लग रही थी और वो जगह किसी कूड़ेदान से कम नहीं थी। अब हम उस गंदी सिटी को देखते हैं और वहाँ भी लोग पिछले दिन की बात कर रहे थे कि वापस से कूड़े में चोरी हुई। वहाँ के लोग भी इससे खुश नहीं दिख रहे थे और बात कर रहे थे कि वापस से उसी ने ये काम किया होगा और अगर इससे उन्हें दिक्कत हुई तो वो उसी लड़के का नाम लेंगे। जिसके बाद हम एक चीवा नाम की लड़की को देखते हैं जो काफी सुंदर थी और काफी प्यारी भी दिख रही थी। फिर चीवा उसी लड़के के पास जाती है जिसने चोरी की थी और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रूडा है। चीवा रूडा से पूछती है कि उसने वापस से कूड़े में चोरी की और बताती है कि उसकी इस हरकत से वो सभी काफी गुस्सा हैं और किसी को नहीं पता कि अगर उन्होंने रूडा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या करेंगे। अब चीवा रूडा से पूछती है कि वो कूड़े में चोरी करता ही क्यों है, जबकि है तो वो कूड़ा ही। रूडा बताता है इसकी वजह से तो उसे भी नहीं पता, बस वो अमीर लोग हमेशा काफी काम की चीज फेंकते रहते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं और जिन चीजों को फेंकते हैं वो अभी भी काम करने लायक होती है। साथ ही रूडा बताता है अगर वो ऐसे चोरी नहीं करेंगे तो वो अपने रहने और खाने के पैसे कैसे निकालेंगे। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो रूडा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे उसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। रूडा उनसे कुछ नहीं कहता और चीवा रूडा का सपोर्ट लेती है, पर वो लड़के इसी बात से चिढ़े हुए थे कि रूडा इतना गंदा है कि कोई उससे बात नहीं करता, फिर भी चीवा उससे क्यों बात करती है, जबकि चीवा तो इतनी सुंदर है कि हर लड़का उससे बात करना चाहता है। लेकिन चीवा सिर्फ रूडा से ही सही से बात करती है, बाकी सभी से तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। अब वो लड़के रूडा के हाथों में ग्लव्स के बारे में कहने लगते हैं कि वो कितने गंदे हैं, लेकिन फिर भी रूडा उन्हें हमेशा पहनता है। उन्हें तो लग रहा था कि रूडा को जरूर कोई बीमारी है जो वो उनसे पूछ रहा है। हम देखते हैं रूडा के ग्लव्स काफी बुरी हालत में दिख रहे थे और वो धीरे धीरे फटने भी लगे थे, पर तभी चीवा कहती है अगर रूडा को कोई बीमारी भी है फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनसे अलग नहीं है। तभी एक लड़का रूडा के सामान पर भी लात मार देता है और कहता है अब उसे कोई नहीं खरीदने वाला क्योंकि रूडा ने उसे छू लिया। लेकिन अब भी रूडा उनसे कुछ कह नहीं रहा था और शांत बैठा था। हालांकि उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि रूडा को कितनी ज्यादा गुस्सा आ रही है। तब एक दूसरा लड़का बताता है कि ये अलग जगह क्रिमिनल्स को रखने के लिए बनाई थी, लेकिन वो सभी उन क्रिमिनल के बच्चे हैं इसलिए उन्हें बेकार में ही इतना कुछ झेलना पड़ रहा था। तभी वो कहता है कि रूडा उनसे बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके फादर ने बहुत सारे लोगों को बिना किसी वजह के मारा था, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया। अब अपने फादर का नाम सुनकर तो रूडा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सिर्फ उन लड़कों की तरफ गुस्से में देखता है। सिर्फ रूडा के गुस्से में देखने से वो लड़के काफी डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि रूडा की आंखों में ही इतना गुस्सा दिख रहा था कि कोई भी उसे देख कर डर जाता। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा भी बाप की तरह होता है और जल्दी रूडा भी लोगों का मर्डर करने लगेगा। अब वो लड़के चले जाते हैं और रूडा खड़ा होकर कहता है कि वो कोई किलर नहीं है और अपना सामान उठाने लगता है। तभी चीवा कहती है कि उन लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और रूडा को उनकी बात ना सुनने की कहती है क्योंकि रूडा बिल्कुल भी अपने फादर जैसा नहीं है, क्योंकि उसके फादर जैसा एक अच्छा इंसान कभी किसी को नहीं मार सकता चाहे लोग कुछ भी कहें। पर चीवा को रूडा पर पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल भी अपने फादर जैसा नहीं है और वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये सुनकर रूडा थोड़ा शर्मा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्योंकि आज तक उसकी किसी ने तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ लोगों से गालियां खाई हैं। तभी चीवा की नजर सामने रखे टेडी पर जाती है और वो उसे देखते ही पसंद आ जाता है। चीवा रूडा की तारीफ करने लगती है कि वो टेडी बिल्कुल नई जैसा लग रहा है और रूडा सच में चीजों को ठीक करने में काफी अच्छा है। रूडा काफी शर्माते हुए चीवा से कहता है कि वो टेडी खास है और वो बेचने के लिए भी नहीं है। रूडा उस टेडी को चीवा को गिफ्ट के तौर पर देने वाला था, पर चीवा की मदर आ जाती है और चीवा को अपने साथ ले जाती है। जाते हुए चीवा की मदर उससे कहने लगती है कि उन्होंने कहा था कि चीवा को उस लड़के से दूर रहने के लिए, पर चीवा अपनी मदर को भी बताते हुए जा रहे थे कि लोग जैसा रूडा को समझते हैं वो वैसा है नहीं। रूडा ये सब सुन रहा होता है पर वो कुछ कहता नहीं क्योंकि अब उसे ये सब बातें सुनने की आदत होती है। अब काफी निराश हालत में रूडा वापस घर आ जाता है और वहाँ वही आदमी जिसे हमने शुरुआत में देखा था वो वहाँ रूडा का इंतजार कर रहा था। उसका नाम रेगोटा था और वो रूडा के आते ही उसकी वही पहले वाली लाइन कहने लगता है जो उसने चीवा को कही थी कि ये टेडी बेचने के लिए नहीं है। ये तो कहने के बाद रेगोटा काफी हंसने लगता है और वो रूडा का मजाक भी बना रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे रूडा का मजाक बनाने में काफी मजा आता है। ये सुनकर रूडा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहने लगता है कि किसी पर नजर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेगोटा रूडा से कहता है अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि रूडा जितना ज्यादा देर करेगा उसके चांस उतने कम होते जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं रूडा से पहले कोई और बाजी मार ले। पर पहले रेगोटा रूडा की कूड़े में चोरी करने वाली हरकत के बारे में बात करने की कहता है। अब रेगोटा रूडा को समझाता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर नहीं है पर इतना ज्यादा गरीब भी नहीं है कि रूडा को खुद को मुश्किल में डालकर पैसे कमाने पड़े। रेगोटा कहता है जब तक रूडा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे उसकी देखभाल करनी है, इसलिए अभी से रूडा को इतना ज्यादा मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल काम कर सकता है। पर रूडा रेगोटा को ज्यादा टेंशन ना लेने की कहता है क्योंकि ये पहली बार है जब उन गार्ड्स ने रूडा को देख लिया और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पर रेगोटा कहता है पकड़ा जाना काफी बड़ी बात है, ये मैटर नहीं करता कि रूडा कितनी बार पकड़ा गया है। अब रेगोटा अपने आप को भी शांत करता है और कहता है कि उन दोनों को पता है कि उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो दोनों कोई
फैमिली भी नहीं है। फिर रेगोटा रूडा को अपने साथ रहने देता है, इसलिए रूडा को उसका एहसान बंद होने की जरूरत नहीं। पर रूडा कहता है ऐसी बात नहीं है, रेगोटा ने उसे काफी छोटा अकेले पाया था और उसे अपने साथ ले आया और पाल कर इतना बड़ा कर दिया। इसलिए रूडा हमेशा से रेगोटा को अपनी फैमिली मानता है, बस वो दिखा नहीं पाता। ये सुनकर रेगोटा थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और आज से पहले किसी ने उसे अपनी फैमिली नहीं कहा था, जिसकी वजह से रेगोटा थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। लेकिन तभी इतनी सीरियस बात के बीच में रेगोटा रूडा से कहता है कि अगर इतनी ऑनेस्ट रूडा चीवा के साथ भी होता तो आज बात ही अलग होती। चीवा का नाम सुनकर रेगोटा के हाथ से सामान तक गिर जाता है और वो रेगोटा पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो दोनों यहाँ चीवा की बात नहीं कर रहे। पर रेगोटा को इस तरह रूडा को चिल्लाने में काफी मजा आता है, क्योंकि चीवा का नाम आती रूडा शर्मा के लाल हो जाता है। तभी रेगोटा की नजर रूडा के हाथ पर लगी चोट पर जाती है और वो रूडा से पूछता है कि क्या उसे गोली लगी थी। पर रूडा छोटी ही चोट कहकर बात खत्म करने की कोशिश करता है। रेगोटा रूडा के हाथ पर पट्टी करने की कहता है और साथ ही उसके हाथ वाली पट्टी भी चेंज करने की कहता है। ये बात सुनकर रूडा थोड़ा शांत हो जाता है, जैसे उसके मन में काफी कुछ है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके हाथ में पट्टी की बात करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेगोटा रूडा के हाथ पर लगी चोट पर पट्टी कर देता है और रूडा को आगे से उन कूड़े वाली जगह पर जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि हर बार रूडा की किस्मत साथ नहीं देगी। वो जरूरी नहीं है वो हमेशा ऐसी छोटी सी चोट के साथ बच जाए। पर रूडा रेगोटा से कहता है कि वो ठीक है, ये चोट इतनी ज्यादा बुरी नहीं है और उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हम रूडा का हाथ देखते हैं जो वो हमेशा ग्लव्स में छुपा कर रखता है। उसका हाथ पूरी तरह से काला था और रूडा कहता है ये चोट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उसके फादर ने उसे दी है। रूडा का हाथ बिल्कुल भी नॉर्मल जैसा नहीं था और शायद यही वजह है जो रूडा उन्हें छुपा कर रखना ज्यादा पसंद करता है। अब रेगोटा कहता है रूडा ने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जो उसे यहाँ बेकार सिटी में फेंक दिया गया। काफी टाइम पहले से ही यही कानून चलता आ रहा है, जिसे भी मौत की सजा सुनाई जाएगी उसे यहाँ भेज दिया जाएगा। रूडा के फादर ने भी ऐसे ही काफी बड़ी गलती की थी और उन्हें भी यहाँ फेंक दिया गया था। इसलिए रेगोटा नहीं चाहता कि रूडा भी उसके फादर जैसी गलती करे और इसी वजह से वो हमेशा रूडा का ख्याल रखने की कोशिश करता है। रूडा हमें बताता है कि बचपन से उसके हाथ इसी तरह काले रहे हैं और ये कभी कभी तो उसे जान निकाल देने वाला दर्द देते हैं। साथ ही जब भी कोई उसके हाथ को देखता है वो उन्हें घूरने लगता है, जैसा रूडा के अंदर कुछ गलत है और वही इसका जिम्मेदार है, जो कि रूडा को बिल्कुल पसंद नहीं। और जिस चीज से उसे काफी गुस्सा आता है ये चीज रेगोटा ने भी देखी, इसलिए उसने उसे ग्लव्स दिए और जब से रूडा अपने हाथ हमेशा हर किसी से छुपा कर रखता है। हालांकि रेगोटा के दिए ग्लव्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो रूडा को उस दर्द से बचाते हैं जो उसके हाथ उसे देते हैं। इसी वजह से रूडा रेगोटा की हमेशा इज्जत करता है और उसकी हर बात भी मानता है, क्योंकि अगर रेगोटा ने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद आज रूडा जिंदा भी नहीं होता। यह लोग रूडा को खुद ही मार देते। वैसे भी रूडा को सिर्फ अपने फादर के बारे में पता है जो अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर रेगोटा ऐसा नहीं है, उसने रूडा के लिए काफी कुछ किया है, वो भी बिना किसी लालच के। अब रेगोटा वापस से मजाक के मूड में आ जाता है और रूडा का टेडी निकालते हुए कहता है कि उसे जल्दी से चीवा को अपना बनाना होगा, वरना जरूर कोई और चीवा को अपना बना कर ले जाएगा और यहाँ रूडा जलता रह जाएगा। इसलिए रेगोटा चीवा को जल्दी वो टेडी देने का कहता है। रेगोटा को रूडा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन दोनों के बीच बात चल भी रही थी और हम उनके घर के बाहर किसी अनजान आदमी को देखते हैं जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और ऐसा लग रहा था वो उनके घर पर नजर रखा है। वो आदमी देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और उसे देख कर ही पता चल रहा था कि वो किसी मिशन से यहाँ आया है। अगले दिन हम देखते हैं रेगोटा रूडा को स्माइल करना सिखा रहा था, जिससे जब चीवा उसके सामने आए वो उससे खुश होकर बात करे, क्योंकि अगर रूडा ऐसे ही गुस्से वाला मुंह बनाए रखेगा तो इम्प्रेस होने की बात दूर चीवा वहाँ से भाग जाएगी। पर रेगोटा के जाने के बाद रूडा कहने लगता है इस तरह से कोई भी उसके बिगड़ते हुए चेहरे को सुधार नहीं सकता। तभी रूडा कहता है वो काफी जल्दी आ गए, क्योंकि अभी तो चीवा घर पर ही होगी। फिर रूडा आगे जाने लगता है और मन में काफी कुछ सोचता है, जैसे लोग कूड़े से इतना ज्यादा चिढ़ते क्यों हैं। अगर वो उसमें ध्यान से देखे तो उन्हें काफी जरूरी चीज भी मिल सकती है, जैसे कपड़े और भी काफी कुछ। चलते हुए रूडा एक जगह पर आ जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एक आदमी को पहाड़ी से नीचे गिरा रहे थे और पहाड़ी के नीचे सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। वो देखकर रूडा मन में कहता है कि यहाँ से क्रिमिनल को नीचे फेंक दिया जाता है और किसी को नहीं पता कि वो काला अंधेरा क्या है, पर लोगों का कहना है नीचे सिर्फ कूड़ा है और सिटी का जितना भी कूड़ा निकलता है उसे भी नीचे ही फेंका जाता है। इसलिए हर क्रिमिनल को नीचे फेंका जाता है, क्योंकि इससे साबित होता है कि क्रिमिनल उनके लिए कूड़े के बराबर है और उसे लोगों के बीच रहने का हक नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि रूडा के फादर को भी यहाँ से नीचे गिरा दिया गया था और रूडा हमेशा सोचता रहता है कि नीचे असल में होगा क्या, जो लोग नीचे गिरते हैं उन्हें क्या दिखता है। तभी वहाँ चीवा आ जाती है और रूडा से कहती है कि शायद आज फिर सभी मिलकर किसी क्रिमिनल को नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन रूडा चीवा को अचानक से अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी जाता है और थोड़ा शर्माने भी लगता है। चीवा रूडा से पूछती है आज वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि रूडा यहाँ बहुत कमाता है और ये जगह तो सिटी की सबसे बेकार जगह है, क्योंकि हमेशा यहाँ से किसी को गिराया जा रहा होता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पूरे स्लम में ही रहना काफी खराब लगता है। ऐसा नहीं है सिर्फ यही
जगह खराब है। अब चीवा रूडा से पूछती है क्या उसे पता है कि उन लोगों ने स्लम को लैंड के बिल्कुल कोने पर क्यों बनाया और क्यों ये जगह उस कूड़े फेंकने वाली जगह के सबसे पास है, क्योंकि वो लोग हम लोगों को कभी भूलने नहीं देना चाहते कि हम कौन है और उनके सामने हमारी क्या हैसियत है। ये बात सुनकर रूडा शांत हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ कह नहीं सकता। अब चीवा रूडा से कहती है कि वो कभी नहीं चाहती कि रूडा के साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसे नीचे फेंकने की नौबत आए, इसलिए वो रूडा को हर खतरे से दूर रहने की कहती है। चीवा कहती है उसे भी पता है कि कूड़े में बहुत सारी चीजें काम की हैं जो काफी काम आ सकती हैं और रूडा के लिए बहुत सही भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है इसके लिए वो अपनी जान खतरे में डाले, क्योंकि अगर कभी भी रूडा पकड़ा गया तो उसे भी नीचे फेंक दिया जाएगा और चीवा ऐसे होते हुए नहीं देख पाएगी, क्योंकि लोग चाहे जो भी कहें चीवा जानती कि रूडा एक अच्छा इंसान है और वो सिर्फ दूसरों की मदद करता है। रूडा बताता है रेगोटा ने भी उससे यही बात की थी। चीवा कहती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि रूडा के साथ कभी कुछ गलत हो। अब रूडा चीवा की तरफ काफी प्यार से देखने लगता है जिससे चीवा शर्मा जाती है और रूडा भी शर्मा जाता है। रूडा इतना शर्मा जाता है कि उसका मुंह लाल हो जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी चीवा को रूडा के हाथ में पकड़ा वो टेडी दिख जाता है और वो उससे पूछती कि क्या ये वही लाल टेडी है। तब तो रूडा और ज्यादा शर्माता है और कहने लगता है कि उसे टेडी दिखा और उसे लगा कि ये तो चीवा के लिए काफी अच्छा होगा और वो ले आया बस। पर फिर रूडा को लगा कि चीवा को वो टेडी पसंद नहीं आएगा क्योंकि रूडा को वो कूड़े से मिला था और कोई भी कूड़े से मिली चीज को क्यों पसंद करेगा। पर फिर भी रूडा कहता है कि ये टेडी चीवा के साथ ज्यादा खुश रहेगा क्योंकि डार्क होल में उसे इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रूडा उसे टेडी को चीवा को दे देता है। पर चीवा कहती है टेडी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो हमेशा उससे प्यार करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं रूडा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी स्पीड के साथ रेगोटा को सब बात बताने के लिए जा रहा था। रूडा सोच रहा था कि अब रेगोटा को करारा जवाब देगा और उसका मुंह बंद कर देगा, क्योंकि रेगोटा हमेशा रूडा से चिढ़ता रहता है कि उसमें चीवा से बात करने की हिम्मत नहीं है। पर आज रूडा दिखा देगा कि वो कुछ भी कर सकता है और उसने सिर्फ चीवा से बात नहीं की बल्कि उसे गिफ्ट तक दिया। लेकिन भागते जाते हुए रूडा गार्ड से टकरा जाता है और वो साइड में गिर जाता है। रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग इस क्लब में क्या कर रहे हैं, जरूर किसी की आफत आई होगी। लेकिन रूडा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जल्दी से रेगोटा के पास जाने लगता है। अब रूडा बाहर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले उसके दिमाग में आता है कि अगर वो जाएगा और रेगोटा को सब बता देगा तो रेगोटा का जवाब जरूर यही होगा कि रूडा अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाया, इसलिए सब बेकार है। लेकिन फिर भी रूडा अंदर जाता है, पर रूडा देखता है कि किसी आदमी ने रेगोटा को चेस्ट में खंजर घुसा रखा है और ये वही आदमी था जिसे हमने पिछले दिन देखा था, जो रूडा के घर के बाहर उन दोनों पर नजर रखा था। अब ये देखकर रूडा का मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वो काफी गुस्से में उस आदमी को रेगोटा के ऊपर से हटने की कहता है। तभी रूडा उस आदमी को मारने जाता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं रूडा भी काफी घायल हालत में पड़ा है और वो आदमी एक बुक उठाता है और जाने लगता है। लेकिन इतनी घायल हालत में होने के बाद भी रूडा उस आदमी को रोकने की कहता है, क्योंकि अभी वो हारा नहीं है। पर वो आदमी रुकता नहीं और चला जाता है, क्योंकि रूडा की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि रूडा लड़ने की क्या हिलने की भी हालत में नहीं है। तभी रूडा को रेक्टो की आवाज सुनाई देती है जो वहीं पड़ा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी रूडा रेगोटो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसे बचा लेगा, उन्हें बस थोड़ी सी मदद चाहिए। रेक्टो काफी मुश्किल से रूडा को यहाँ से चले जाने की कहता है, पर रूडा को समझ में नहीं आता रेक्टो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी रेक्टो काफी तेजी रूडा को बस यहाँ से काफी दूर चले जाने की कहता है जहाँ उसके पास कोई ना पहुँच पाए। अगर रूडा ने ऐसा नहीं किया तो वो काफी बुरा फंसेगा। तभी रेक्टो मर जाता है और रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था और वो रूडा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडा ने मारा है। उनके हिसाब से सारे सबूत भी यही कह रहे हैं, क्योंकि रूडा रेक्टो के पास है और रूडा के कपड़ों पर रेक्टो का खून भी लगा है। रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा और रेक्टो को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए पहले उन्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पर वो गार्ड से रूडा की एक नहीं सुन रहे थे और उससे रेक्टो की तरफ देखने की कहते हैं और पूछते हैं वो उसे कहाँ से जिंदा दिख रहा है। रूडा रेक्टो को मरा हुआ देखकर एक पल को शांत हो जाता है, क्योंकि रूडा के लिए रेक्टो सब कुछ था। रूडा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि असली किलर उनके आने से पहले चला गया और वो तो रेक्टो की हेल्प कर रहा था। रूडा उन्हें जल्दी से असली किलर के पीछे जाने की कहता है, वरना वो उनके हाथ से निकल जाएगा और अगर वो कहीं दूर चला गया तो उनके लिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। रूडा चुप नहीं हो रहा था, लगातार कह रहा था कि वो बेकसूर है। तो एक गार्ड उसके मुंह पर मुक्का मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
कुछ ही देर में हम देखते हैं पूरे फिल्म में बात फैल जाती है कि रूडा भी अपने बाप की तरह बन गया, उसने भी किसी का मर्डर कर दिया और सभी इस बात से ज्यादा गुस्से में थे कि रूडा ने उस इंसान को मारा जिसने उसे पाल कर इतना बड़ा किया। चीवा तक भी ये बात पहुंचती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूडा सच में ऐसा कुछ कर सकता है। अब हम देखते हैं रूडा को भी डार्क हॉल में गिरने के लिए लटका दिया जाता है और उसे रेक्टो को मारने के लिए दोषी माना गया था, इसलिए उसे डार्क हॉल में गिराया जा रहा था। सभी लोग रूडा को गिराने की कहने लगते हैं। या रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि एक इंसान भी उसकी बात तक नहीं सुन रहा और उसे दोषी भी मान लिया गया है, पर उसने तो कुछ किया ही नहीं। रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बात सुने बिना उसे कैसे दोषी माना जा सकता है। वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेक्टो से प्यार करता था, तो वो उसे कैसे मार सकता है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो अपने आप को सही प्रूव कैसे करेगा। सभी लोग सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे हैं कि बाप किलर है तो बेटा भी जरूर किलर ही होगा, पर रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा लॉजिक है कि लोग बाप की गलतियों की वजह से बेटे को भी गलत मान रहे हैं। तभी रूडा की नजर चीवा पर जाती है जो लोगों के बीच खड़ी हुई थी। रूडा चीवा से इन लोगों को समझाने की कहने लगती है और बताता है कि इन्हें लगता है कि उसने रेक्टो को मारा है, पर रूडा कहता है उसने किसी को नहीं मारा, वो तो किसी को मार भी नहीं सकता, बल्कि यहाँ तो रेक्टो को मारने की बात चल रही है। एक रेक्टो ही ऐसा इंसान था जिसने रूडा का हमेशा साथ दिया था, वो तो रेक्टो को ही कैसे मार सकता है। पर चीवा काफी गुस्सा और निराशा के साथ कहती है कि उसे लगा था रूडा अलग है, वो अच्छा है, पर उसने साबित कर दिया कि वो एक किलर का ही बेटा है और उसके सारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। चीवा मान चुकी थी कि रूडा ने ही रेक्टो को मारा है और वो रूडा को देखने भी नहीं चाहती। चीवा वहीं रूडा का दिया टेडी गिरा कर चली जाती है और सभी लोग वापस से रूडा को गिराने की कहने लगते हैं और कोई भी एक इंसान भी रूडा को सपोर्ट में नहीं बोल रहा था। ये देखकर रूडा का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट जाता है और वो कहता है ये सब लोग जिंदा भी क्यों है, इन सब के पास आँख कान है, पर फिर भी ये लोग अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते, तो इनके जिंदा होने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो इन्हें मार देना चाहिए, ये लोग जिंदा ही बेकार है, इन्हें तो मर जाना चाहिए। तभी रूडा की नजर उसी मास्क वाले आदमी पर जाती है जिसने ये सब किया था और वो भी लोगों के बीच खड़ा था, पर रूडा उससे कुछ कहता है इससे पहले ही उसे गिरा दिया जाता है। अब रूडा नीचे गिरने लगता है और वो काफी गुस्से में कहता है कि उनमें से कोई भी ना सोचे कि वो बच गए, वो वापस जरूर आएगा और अपना बदला लेगा और सभी को मार देगा। रूडा काफी गुस्से में दिख रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। रूडा गुस्से की वजह से पूरी तरह से बदल गया था और उसके अंदर वो पुराना वाला रूडा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब हम देखते हैं काफी अजीब तरह से रूडा नीचे आता है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। कुछ देर बाद उसे वापस से होश आता है और रूडा के हर तरफ सिर्फ कूड़ा था जो काफी बदबूदार था। रूडा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया, उसे बस इतना याद था कि इन लोगों ने उसे नीचे फेंक दिया और वो कैसे इतनी ऊपर से नीचे गिरकर जिंदा बचा उसे नहीं पता। तभी रूडा को अपने पीछे से कुछ अजीब आवाज आती है और वो काफी डरते हुए पीछे घूमता है और देखता है उसके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सारे कूड़े से बना हो। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा था और उसका मुंह इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर उसने रूडा पर अटैक किया तो वो कभी नहीं बच सकता। रूडा याद करता है लोग हमेशा उसे बताते थे कि नीचे बहुत सारा कूड़ा है और वो जगह एक बहुत बड़े कूड़े के शहर जैसी है, लेकिन जो रूडा अब अपनी आंखों से देख रहा है वो तो उससे बिल्कुल अलग है जो भी लोगों ने बताया था, क्योंकि किसी ने भी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था।